Hello students, good morning. I am Rajkumar. I am going to teach you the next poem of class 10th named The Village Song. Named The Village Song. It was composed by the greatest poetess of India named Sarojini Naidu. यह पोयम एक माँ और बेटे के प्रति डायलॉग है। तो इसमें कवित्री जो है वो वर्णन करती है कि एक माँ अपने बेटी को किस तरीके से भौतिकवाद का मुँह दे करके रोकना चाहती हैं, लेकिन बेटी को प्रकृति से प्रेम है, इसीलिए वह उस भौतिकवाद से रुकती नहीं है, प्रकृति के प्रति जाना चाहती है। तो दोनों के बीच में माँ अपने भौतिकवाद का पक्ष देकर के उसको रोक रही है, बेटी बल्कि जाना चाहती हैं, तो वो प्रकृति को कितना अच्छा बेस्ट बताती हैं। तो ये डायलॉग हम देखेंगे। यह है बल्कि लिरिक है, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो यू कैन सी डैट। अब स्टार्ट करते हैं। हनी चाइल्ड, whether are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forced to wed you? यह फर्स्ट स्टेंजा है। ये फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें कवित्री एक माँ के रूप में वर्णन करती है। एक माँ का डायलॉग है, 4 स्टेंजा में लगभग बटा है। तो माँ का डायलॉग है, माँ के रूप में वर्णन करती है कि किस तरीके से बेटी को रोक रही है, देख रही है। या हम यहाँ देख सकते हैं कि हनी इज यूज्ड फॉर लवली के लिए। हनी जो है लवली के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लवली या प्री। वैसे भी हनी लवली या प्री के लिए प्रयोग किया जाता है। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग? प्रिय बच्ची, क्या है? प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? पूछ रही है कवित्री कि प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all to breezes blowing? कह रहे कि जो जवाहरात मैंने तुम्हारे लिए बनवा के रखे हैं, तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो जेवरात बना करके रखे हैं, क्या तुम उसको उस ठंड हवा में फेंक दोगी? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जो माँ तुम्हें सोने के समान है, जो माँ तुम्हें सोने के समान अन्न को भोजन करा रही है? क्या तुम ऐसे माँ को छोड़ दोगी? Would you grieve the lover who is riding forced to wed you? क्या तुम ऐसे प्रेमी को दुखी कर दोगी, उदास कर दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? अर्थात लड़की की शादी तय हो गई है, तो वो कह रही है कि उसकी माँ की बच्ची को रोकना चाहती है। इसका मतलब है कि इस स्टेंजा से हम जान सकते हैं इसमें कि बच्ची कहाँ जा रही है, कहीं जाना चाहती है, इसमें दिया गया है। तो वो रोकना चाहती है कि चाहे जैसे उसको रोक ले, लेकिन उसमें कह रही है, उसको पहला लालच देती है कि बच्ची तुम, पहले स्टेंजा में देखते हैं कि कहती है बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, पहले लाइन में कि बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। दूसरे में वो बताती है कि क्या तुम्हें अधिकांशतः औरतों को जवाहरात पसंद होता है, तो कहती है कि वो जो जवाहरात तुम्हारे लिए बनवाई हूँ, क्या तुम उसको इस ठंड हवाओं में फेंक दोगी? अर्थात ठंड हवा जब मौसम अच्छे होते हैं, पहन कर जवाहरात को निकलता है तो और अच्छा लगता है, तो उसको आकर्षण करना चाहती है कि जब ठंड के मौसम में जो ठंडी हवाएं चलेगी, उस समय जब तुम जवाहरात यूज करोगी,
कितना अच्छा लगेगा। क्या वो जवाहरात को तुम उस हवा में फेंक दोगी? नेक्स्ट में ध्यान रहता है कि वुड यू लिव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जो माँ तुम्हें सोने के समान अनाज का भोजन कराती थी। और लास्ट में वो पुनः उसको अट्रैक्शन कर रही किसको, कि क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी जो प्रेमी तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में लड़की की डायलॉग है, तो देखते हैं ये नेक्स्ट स्टेंजा, इसमें लड़की की डायलॉग। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हांटेड रिवर आइजल्स, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। पुनः वो कह रही हैं कि मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस विशाल जंगल में या घने जंगल में जा रही हूँ। इसके पहले माँ पूछ रही थी ना, पहला शब्द था कि तुम कहाँ जा रही हो, तो जवाब है कि मेरी माँ, मैं उस घने जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा पुष्प के शाखाओं से चंपा की कलियाँ निकली हुई हैं तथा उस कलियों से हो करके क्या बह रही हैं, हवाएं बह रही हैं। ब्लोइंग मीन्स बह रही हैं, बर्ड्स मीन्स कलियाँ, बब्स मीन्स शाखाएं। अर्थात इसका अर्थ देखेंगे, वेयर अपॉन द चंपा बड्स आर ब्लोइंग, अर्थात जहाँ पर चंपा पुष्प की जो शाखाएं हैं उस पर जो कलियाँ निकली हुई हैं, ये जो कलियाँ निकली हुई हैं उस कलियों से हो करके, ब्लोइंग में क्या बह रहा है, हवा बह रही है। तो उस जंगल में जहाँ चंपा पुष्प से होकर के हवा बह रही है, उस जंगल में वो बच्ची जा रही है। टू द कोयल हांटेड रिवर आइजल्स, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, अर्थात वो उस स्थान पर जा रही है जहाँ पर कोयल की आवाज़ से पूरे नदी के जो आइजल्स हैं, जो छोटे छोटे किनारे हैं, टापू हैं, वो पूरे नदी के टापू क्या हो जाए हैं, उस कोयल की आवाज़ से भर गए हैं, गूंज उठे हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसनिंग, तथा जहाँ पर कमल, लोटस लिलीज ग्लिसनिंग, जहाँ पर कमल और जो कुमुदिनी फूल खिले हुए हैं वो चमक रहे हैं खिल करके, उस जंगल में जा रहे हैं। अर्थात इसमें इस लाइन में कवित्री कहती हैं कि वह उस जगह पर जा रही हैं जहाँ पर पूरे नदी का किनारा किसी कोयल के जो है गाने से भर गया है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसनिंग, जहाँ पर कमल और कुमुदिनी के पुष्प खिल करके चमक रहे हैं, उस जंगल में वो जा रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी ओ लिसन, करें कि हे माँ, मुझे उस परियों की कहानी बुला रही है। अर्थात अधिकांश परियों की कहानी मतलब क्या कह रहा है कि परियों की जो दुनिया बड़ी सुंदर होती है, उसी दुनिया के समान वो जंगल की दुनिया है। वो विचित्र तरीके से पुष्प हैं, फल हैं, तो वो जो है वहाँ पर करें कुछ परियों की वहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं, उस प्रकार की जो आवाज़ें हैं वो मुझे बुला रही हैं। इस तरीके से उसकी बेटी जवाब क्या दे रही है कि
कि पहली लाइन में, दूसरी स्टेंजा के पहली लाइन में क्या करें कि वह उस घने जंगल में जा रही हैं। घने जंगल मतलब क्यों? वो जंगल जो विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों से भरा हुआ हो। दूसरे लाइन में जवाब दे रही हैं कि उस जंगल में क्यों जा रही हैं। वह जंगल जहाँ पर चंपा फूलों से होकर के हवाएं बहती हैं, उस हवा में वो जा रही है। अर्थात तो पहले स्टेंजा के दूसरे लाइन की एक तुलना है, वो हवाओं में जो है अपने बिक्खो गहने को क्यों फेंकना चाहती हैं, क्योंकि वो हवा इस हवा से बेटर नहीं है। नेक्स्ट कर रही हैं कि वो नदी के किनारे की वो बात कर रही हैं, जहाँ पर कोयल के गाने से पूरा वातावरण गूंज जाता है और जहाँ पर कमल और कुमुदिनी के खिलने से एक चमक से पूरा मनोरम दृश्य हो जाता है। ऐसे जंगल में वो जा रही हैं। लास्ट में बताती हैं कि चौथे लाइन में कि वहाँ पर परियों की कहानी, अर्थात परियों की कहानी के जैसा जो सुंदर चीज़ है, ऐसी चीज़ उसको आवाज़ दे रही है और वहाँ वो जा रही है। अपनी माँ से कहती भी माँ तुम भी सुनो, वो आवाज़ दे रही है। फिर इसके माँ का डायलॉग है, देखते हैं। यह है तीसरा स्टेंजा जो इस बच्ची के माँ का डायलॉग है। पुनः उसको रोकना चाहती हैं, कैसे, इसमें देख सकते हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? पुनः भौतिकवाद से उन्हें रोकना चाहती हैं। तो कह रही हैं कि हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। क्या कर रही हैं कि प्यारी बच्ची, यह दुनिया किससे भरी हुई है? आनंद या सुंदरता से भरी हुई है। किस प्रकार की सुंदरता है? ऑफ ब्रीडल सॉन्ग्स, ये दुनिया इतनी सुंदरता से भरी हुई कि यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय गीत गाए जाते हैं, ऐसी सुंदरता से भरी हुई है। ऑफ क्रेडल सॉन्ग्स, जब बच्चे को पाला जाता है, खिलाया जाता है, तो उस पालने में जो गीत गाए जाते हैं, ऐसे सुंदर गीतों से दुनिया भरी हुई है। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और किससे दुनिया भरी हुई है कि चंदन के समान जो खुशबू आ रही है। ये दुनिया यहाँ पर चंदन के खुशबू, जब आपके पास खाली समय है तो आप बैठोगे तो वहाँ पर चंदन के समान खुशबू आती है। इस तरीके से दुनिया भरी हुई है। नेक्स्ट, योर ब्रीडल रोब्स आर इन द लूम, कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शादी के कपड़े हैं, ब्रीडल रोब्स, जो तुम्हारे शादी के कपड़े हैं, वो कहाँ पर हैं? वो मैंने सिलने के लिए दे दिया है। कहाँ पर? लूम मीन्स करघे में मैंने दे दिया है। कहाँ? सिलने के लिए। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोविंग, जो सिल्वर और सैफ्रॉन कलर का बनाया जा रहा था, तो मैंने शादी के कपड़े सिल्वर और सैफ्रॉन कलर के बनाने के लिए हमने करघे के पास दे दिया है। पुनः योर ब्रीडल केक्स आर ऑन द हर्थ, यहाँ पर हर्थ मीन्स होता है अंगीठी, हो जाएगा, देखेंगे, हर्थ मीन्स अंगीठी। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शादी के लिए जो मैंने मिठाई पकवान की बात किए हैं, वो अंगीठी पर है, अर्थात उसको लिए मैंने आदेश दे दिया, वो बनने के लिए तैयार हैं। वेदर आर यू गोइंग, अर्थात इन सभी चीज़ों को छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो। तो पुनः देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कवित्री कि पहले में इस सुंदर दुनिया को छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो। ये दुनिया सुंदर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। कैसे गीत गाए जाते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तब गीत गाए जाते हैं, जब पालने में होता है तब गीत गाए जाते हैं, तथा जब आपके पास खाली समय होता है तो आपको चंदन की खुशबू यहाँ पर आती है। इसलिए दुनिया जो भरी हुई है सुंदरता से, इसे छोड़ के क्यों जा रही हो। तीसरे लाइन में कह रही हैं कि
तुम्हारे लिए मैंने सुंदर वस्त्र जो सैफ्रॉन और सिल्वर कलर के होते हैं, सैफ्रॉन और सिल्वर कलर के हैं, उसको मैंने बनने के लिए दे दिया है, तुम उसको छोड़ के कहाँ जा रही हो। और नेक्स्ट लाइन में कर रही हैं, तुम्हारे शादी के हमने मिष्ठान भी बनवा दिए हैं, तैयार होने वाला है, तो उसे भी छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो। तो इसका अब वो जो है लड़की कैसे जवाब दे रही है लास्ट स्टेंजा में, तो देख सकते हैं पुनः। The bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. For sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा में बच्ची कह रही हैं कि जब वो कहती हैं कि वो शादी उदी के जो है चीज़ बताती हैं, तो बच्ची कहती हैं कि द ब्रीडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। जो ब्रीडल सॉन्ग्स हैं अर्थात शादी के गीत, क्रेडल सॉन्ग्स और जो पालने के गीत हैं, हैव कैडेंस ऑफ सारो, ये दुख का कारण है। शादी और पैदा होना बच्चे के समान क्या है, दुख का कारण। क्यों? क्योंकि जिस समय लोग खुशी मनाते हैं, शादी होती है, वो परमानेंट नहीं रहता है। ब्रीडल सॉन्ग इज नॉट परमानेंट, क्रेडल सॉन्ग्स इज आल्सो नॉट परमानेंट। बिकॉज जिस छोटे समय पर वो खुशियाँ होती है, जैसे बड़ा होता है तो खुशी बदल जाती है, समय परिवर्तित होता रहता है। द लाफर ऑफ सन, द लाफर ऑफ सन टूडे, वह है सूर्य का प्रकाश जो हमें आज आनंद प्रदान कर रहा है, खुशी हो रही है। द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, वो जो हवा जो आज मुझे अच्छी लग रही है, वो कल यही आनंद है, यही हवा, यही सूर्य की प्रकाश कल जब मैं दुखी होऊंगा तो यही मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, क्योंकि और जो जंगल के आवाज़ हैं, जो जंगल से जो आवाज़ें आती हैं वो अस्थायी होती हैं, वो कभी मिटती नहीं है, इसीलिए उसकी जो आवाज़ है इससे और भी मधुर है। स्वीटर साउंड अर्थात कंपेरेटिव डिग्री है, तो उसकी अपेक्षाकृत और ज़्यादा मधुर हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल से होते हुए जब नदियाँ बहती हैं, ये फॉरेस्ट स्ट्रीम्स मीन्स होता है जंगल की नदियाँ, जब वह जंगल से होती हुई नदियाँ बह रही हैं तो जो नदियों की आवाज़ आती है उसकी भी आवाज़ इसकी आवाज़ से बहुत मधुर है। ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेयरी folk आर कॉलिंग, ये मेरी माँ, इसीलिए मैं नहीं रुकूंगा। और वो सुंदर परियों की कहानी जहाँ पर होती है उसके समान सुंदर जंगल या प्रकृति मुझे बुला रही है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं इसमें समाप्त होता है। तो इसमें स्टेंजा को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट स्टेंजा, और ये दूसरा स्टेंजा है, और ये तीसरा और चौथा। एक स्टेंजा में उसकी माँ प्रश्न पूछती है, उसके सेम वैसे ही प्रकृति के अनुसार उसके जवाब दिया जाता है। तो आज ये समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।